सब लाश ही लाश है। मणिकर्णिका घाट जाना था और हम लोग रास्ता भूल गए। और बोले जय महादेव, जय काशी विश्वनाथ की। भाइयों, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए, मन पवित्र हो गया, अंदर से दिल गदगद हो गया। काश तुम लोग भी एक बार आकर के यहाँ पे इनका दर्शन करते। क्या खूबसूरती है। हाय, आई एम कृष्णा एंड टुडे आई एम इन बनारस, बिना भेदभाव का स्थल। और हमारी सुबह की प्यारी शुरुआत होती है काशी विश्वनाथ जी के पावन दर्शन से। मैं आपको रसमलाई देकर के ललचा नहीं रहा मेरे दोस्त। पूरे गली में खाने के लिए कुछ भी नहीं है मिठाई छोड़ करके, और दर्शन करने के बाद जोड़ों की भूख लगी, इसलिए आए डरते डरते एक रसमलाई टेस्ट किया। लेकिन इसका टेस्ट, ओहो। अभी इसको गंगा आरती की देरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि भुक्खड़ इंसान है, भुक्खड़। देखो मैं दिखाती हूँ क्या खा रहा है। याद कर दिया, ऐसा मिठाई मिलता नहीं है। अपनी इधर सड़ा हुआ मिठाई इसे बहुत पसंद आया रसमलाई, तो फिर ये रावड़ी खा रहा है। बनारस की साड़ियाँ फेमस तो बहुत होती है, लेकिन क्यों, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एक चाय पिलाइएगा। जीवन में कहीं जाओ या ना जाओ मेरे दोस्त, लेकिन एक बार इस गंगा आरती का साक्षी जरूर बनना, क्योंकि यह वो स्थल है जहां पर हर जाति के लोग एक साथ बिना भेदभाव के खड़े होकर के गंगा मैया की आरती का वेट करते हैं। ये आरती पूरे 1 घंटे चलती है और दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। हर रोज़ ये आरती होती है और हर रोज़ लाखों की संख्या में लोग खड़े रहते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन सौभाग्य से मुझे आरती मिल गया और मैंने ले लिया। यहाँ की भीड़ देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको देख करके। चलने तक का जगह नहीं होता घाट पे। हर एक जगह से लोग आते हैं, भारत के हर एक कोने से। ये बनारस है साहब, जहाँ वक्त भी घुटनों के बल चलता है और मौत भी मोक्ष देने आती है। दोस्तों, बनारस आए और बनारस की गलियों में नहीं भटके तो समझ लो कुछ ना कुछ मिस कर दिया। मणिकर्णिका घाट जाना था और हम लोग रास्ता भूल गए। वापस से उसी रास्ते को जा रहे हैं जिस रास्ते को छोड़ करके आए थे। ये काशी विश्वनाथ जी के द्वार पर खड़ा भव्य त्रिशूल। बनारस की हर गली में मिठाई की अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, और खाने में भी बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि यह हर रोज़ बनाते हैं और हर रोज़ इनका ख़त्म हो जाता है। बनारस की हकीकत यही है कि यहाँ मौत भी ज़िंदगी सिखाती है। यहाँ हर घाट पर कोई अपनी ज़िंदगी छोड़ता है तो कोई नया जीवन पाता है। और ये है मणिकर्णिका मंदिर। इस मणिकर्णिका घाट पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने परिजन या परिवार वालों को लेकर के, उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए। यहाँ पर लाशें 24 घंटे जलती ही रहती है। ये शमशान कभी भी शांत नहीं बैठता है। कभी सोचा है गंगा में डुबकी लगा करके लोग क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि यह जल नहीं, आत्मा की दवा है। बनारस में सुबह शांति और शाम में एक तिलस्मी रोशनी जो कि आत्मा को छूती है। लोग इतने मूल्यवान जीवन को जीवन भर एक दूसरे से बैर करने में और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में बिता देते हैं, लेकिन अंततः सबका एक ही गति होता है। जो पैसे वाला है वो भी, जो गरीब है वो भी, आग के लपट में ही आना पड़ता है। सब लाश ही लाश है। जिसने बनारस नहीं देखा वह भारत की आत्मा को नहीं छुआ। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर कोई आंसू नहीं बहाता, क्योंकि यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें लेने वाले को जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है। ये अघोरी है जो शमशान को साधना स्थल मानते हैं। जहाँ एक तरफ तो लोग चिताओं से दूर भागते हैं, वहीं पर ये अघोरी चिताओं को शिवलिंग मानकर उसकी साधना करते हैं। ये अघोरी जो दुनिया के नज़र में पागल हैं, लेकिन ब्रह्मांड में साक्षात तत्व हैं। अघोरी को जानना आसान नहीं और समझना नामुमकिन है, लेकिन बनारस उन्हें सम्मान देता है। ये शिव के उस भैरव रूप को साधते हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। रात में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाने के बाद हम लोग होटल जाकर वापस सो जाते हैं और सुबह सुबह पहुंचते हैं सारनाथ टेम्पल। जी, ये वही जगह है जहाँ पे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने थे और भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह धर्म और शांति का केंद्र है। इस जगह पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार धम्म का चक्र घुमाया था और यहीं से दुनिया को धर्म चक्र का प्रवचन मिला था।
और इस वेसल्स को आप देख रहे हैं, ये ब्रॉन्ज का वेसल्स है। इसको घुमाने के साथ में एक मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि। सारनाथ में भगवान बुद्ध की जो ये मूर्ति है, इनका हाथ का इशारा धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा को दिखाता है। इस मुद्रा में बुद्ध के दोनों हाथ छाती के पास होते हैं और दाहिने हाथ का अंगूठा और इंडेक्स फिंगर मिलकर गोलाकार संरचना बनाती है, जो धर्म चक्र का उदाहरण है। यह वही मुद्रा है जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले प्रवचन के समय में लिया था। तो बनारस की साड़ियाँ इसलिए फेमस होती है मेरे दोस्त, क्योंकि यह जो मंदिर पे कढ़ाई या नक्काशी की गई है, ये सारी नक्काशी यहाँ के लोकल्स जब अपने हाथों से साड़ी बुनते हैं, जो मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा, उस पे उतारते हैं। I will show you the tallest statue of Bhagwan Buddha. See. Wow. I don't know, camera is doing justify with this statue or not, but if you will be here, I swear you will wonder. यह मूर्ति थाईलैंड सरकार और भारत के बौद्ध सहयोगियों के द्वारा मिलकर के बनाई गई है। ये जगह है थाई विहार, जहां भगवान बुद्धा की 80 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण करवाया गया, जो सामने से देखने से भव्य लगता है। ये भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा और इसके चारों तरफ बैठे 4 शिष्य 4 आर्य सत्य का वर्णन करते हैं। ये जो मंदिर के अंदर आप नक्काशी देख रहे हैं सामने, ऐसे ही नक्काशी को बनारसी की साड़ियों पे उतारा जाता है, जिसके कारण बनारसी साड़ियाँ काफ़ी महंगी बिकती है। और ये नक्काशी हाथ से की जाती है हूबहू। ये छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसे बहुत सारी नक्काशियाँ यहाँ उपलब्ध है। ये लैंप या लालटेन जैसा दिखने वाला सामने प्रोडक्ट यहाँ के लोकल लोग अपने हाथों से जटिल बुनाई करके जूट और बेत से तैयार करते हैं और इन पे इन्हें कोई जीएसटी टैक्स भी नहीं देना पड़ता। ढेमक स्तूप से बाहर निकलते ही भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रतिमा तैयार की गई है, जहां भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे कमल के फूल पर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना में लीन हैं। और उससे करीब 20 या 25 कदम की दूरी पर थाई विहार आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पे मैंने पहले ही दिखाया आपको भगवान बुद्ध की 80 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया गया, जो सारनाथ बिहार में सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। और ये उपवन साथ में जो लोग पीछे रहते हैं इसकी देखभाल करते हैं। इस टेंपल में आने के बाद में मन को मानो जैसे सुकून सा मिल जाता है। चारों तरफ पंछियाँ, मोर, इनकी चहचहाहट कान को बड़ा ही प्रिय लगता है। हमने एक टूर गाइड कर लिया था, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि आपको यहाँ के लोकल्स के बारे में सब कुछ बता देंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी, साथ ही मंदिर के बारे में भी सारी जानकारी देंगे। हम लोगों ने इसे थोड़ी मोड़ी जानकारी, जो हम लोगों को पहले ही पता है, भगवान बुद्ध के बारे में बहुत पढ़ाई लिखाई किया है भाई तुम्हारा हिस्ट्री ने, तो हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली और फिर आ जाते हैं हम लोग भगवान बुद्ध के इस टेंपल में, जहाँ पर ये शिष्य चारों तरफ से इनके बैठे हुए हैं, जो 4 सत्य का वर्णन करते हैं, जो 4 आर्य सत्य होता है उसका वर्णन करते हैं। और साथ ही बहुत मनमोहक सदृश्य है भाई, देखो। तो दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद में अब बारी आती है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगा। ऐसी साड़ियाँ मिलती है यहाँ पे, देख लीजिए। और इसका प्राइस 1500 से स्टार्ट होकर के 10,000 तक है। Well friends, it's been 2 days in Vanaras, Kashi Vishwanath की धरती, and we visited a lot. We are completely exhausted right now. This is the time where we are planning to move from here to Patna. And see, we are eating chola chawal in the train. I'll upload next vlog when we will cover any random place for you. चलिए वेज बिरयानी खाना भाई।